अगर हम अलग से डायग्राम फिर से दोबारा बना देते हैं, ये हो गया पी क्यू आर। यहाँ पर किस एंगल की बात हो रही, कॉट आर निकालना है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया एंगल। तो अगर एंगल ये ले रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाइपोटेनस सेम ही रहेगा, ठीक है। सो इस केस में ये है 12, ये है 5, और ये हमारा 13। तो अगर मैं बात करूं कॉट आर की, तो कॉट आर क्या होगा, कॉट होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट अगर हम आर की बात करें तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस यहाँ पे है 5, और परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। सो अब हमें क्या प्रूफ करना है, फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। सो देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर, tan p की वैल्यू है 5/12, और कॉट आर की भी वैल्यू है 5/12, कैंसिल आउट हो गया, आ गया 0। तो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इज इट क्लियर, बन गया सभी का।
फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ गिवन 15 cot a is equals to 8, फाइंड sin a and sec a। तो हमें क्या दिया हुआ है, 15 cot a is equals to 8 दिया हुआ है। तो cot a की वैल्यू क्या आएगी, ये होगी 8 अपॉन 15। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 है। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड थर्ड है ना, फोर्थ नहीं है। फर्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में है ना, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हुए ना, एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव है, तो वो तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे। मैं यहाँ पे कुछ जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। मैं अभी जो मैं करवा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन है इस क्लास में। सो 15 cot a इज इक्वल टू 8, हमें फाइंड करना sin a एंड sec a। तो cot a इज इक्वल टू 8/15 है। अब एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें एक एंगल को हम a ले लेते हैं, क्योंकि वो है a के टर्म्स में ही हमें निकालना है। बाकी दो एंगल्स का नेमिंग करना हमारी मर्जी है, तो अपनी मर्जी से इसको b ले लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। अब देखो cot a 8/15 है। cot a किसकी इक्वल होता है, cot a होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान में रखना, cot a 8/15 है विच इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। इसका ये मतलब नहीं है कि बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15, ये इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मान लो, जस्ट समझा रहा हूं मैं, अगर बेस हमारा 16 होता और परपेंडिकुलर हमारा 30 होता, उस केस में भी जब हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं तो ये कट के क्या आ रहा होता, 8/15। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में। अगर ये रेशियो 8/15 के इक्वल है, इट डजेंट मीन कि बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है, ठीक है। ये रेशियो 8/15 के इक्वल है। तुम्हें याद होगा, अगर हम कभी भी कोई छोटे क्लास में क्वेश्चंस होता था, उसमें दिया रहता था x इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, या फिर x इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 3:2 ऐसे दिया हुआ रहता था, तो हम क्या लेते थे, लेट x इज इक्वल्स टू 3m एंड y इज इक्वल्स टू 2n। हम ये तो नहीं लिख देते थे कि x 3 के इक्वल है, y 2 के इक्वल है, ऐसा नहीं लिखते थे ना। सेम चीज यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट b इज इक्वल्स टू 8k एंड p इज इक्वल्स टू 15k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, 8m, 8x, 15x, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में k यूज किया हुआ है, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं k ले रहा हूं। तो बेस हो गया हमारा 18k और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 15k हो गया। तो बेस हमारा क्या दिया हुआ है, अब देखो ए एंगल की बात हो रही है, तो एंगल हमारा ये है, तो बेस हो गया हमारा ये, परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये, और हाइपोटेनस हो गया हमारा ये। कुछ पूछना है किसी को? तो देखो बेस क्या हो गया हमारा 8k, परपेंडिकुलर क्या हो गया 15k, हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्या 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, ये हो गया 549628 389 के स्क्वायर। ये 17 का होता है, ठीक है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 389 के स्क्वायर, तो एच क्या आ गया 17 के। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17 के। सो यहां तक हमारे पास आ चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सो 389 कैसे आ रहा है? अच्छा 289, सॉरी 289 आएगा। 289 17 का होता है ना, ठीक है, ये 289 आएगा, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 15 के, हाइपोटेनस है 17 के से के कट गया 15 अपॉन 17। सेक ए की बात करते हैं। सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, अगर कॉस निकाल के फिर सेक भी निकाल सकते हो। तो कॉस होता है बी बाई एच, तो सेक क्या होगा एच बाई बी। तो एच यहाँ पर 17 के और बी है 8 के, तो इट इज 17/8। अच्छा वन मोर थिंग, एपी का मैंने एक असाइनमेंट दिया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें से कुछ बच्चों ने सबमिट नहीं किया है। सो बाई संडे इवनिंग, संडे तक का टाइम दे रहा हूँ, उसे सॉल्व करके सबमिट करो। जो डाउट्स है वो बताओ, फिर एक क्लास होगी जिसमें उसके डाउट्स को डिस्कस किया जाएगा। हर्ष, मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक शीट दी थी ग्रुप पे, मैंने डाली थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस थे वो। सो उस क्वेश्चंस को करके सबमिट करना था। फिफ्टींथ जून को मैंने ग्रुप पे डाला था, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसे क्या करना है, सॉल्व करने के करके सबमिट करना है, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग जानशी, हर दिन की जो क्लास होती है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, ठीक है। हर दिन जो लाइव क्लासेस होता है वो रिकॉर्ड होता है साथ साथ, और वो आज रात में या कल मॉर्निंग में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर कभी कुछ छूटता है तो यू कैन सी दैट। फाइन, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, मुझे बता देना चैट में जिनका जिनका हो गया है। सभी ने कर लिया है। जैसे हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। कॉट थीटा इज 7/8, ठीक है, कॉट थीटा 7/8 है। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूं, एक तुम होमवर्क करना, ठीक है। सो लेट्स सी, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं।
जिसमें इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से हम कोई भी एंगल को थीटा मान लेते हैं, मैंने इसको थीटा ले लिया। तो अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसके ऑपोजिट वाला, बेस क्या हो गया, इसके साथ वाला, और हाइपोटेनस क्या हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट, ये है 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है, सो गिवन कॉट थीटा इज 7/8। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, कॉट थीटा क्या होता है भाई, इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये धीरे धीरे फॉर्मूलाज याद हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। सो यहां से हम बेस को क्या ले लेंगे, 3k, सॉरी 7k, नॉट 3k, 7k, एंड परपेंडिकुलर को हम क्या लेंगे, इट इज 8k। बेस हो गया 7k, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 8k हो गया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इट इज 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, तो 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 4 इज 13, 6 + 4 इज 10, 11, 113k स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, एच स्क्वायर की वैल्यू आई। तो एच क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो अंडर रूट 113k। तो एच आ गया हमारे पास अंडर रूट 113k, ठीक है। वो कैलकुलेशन देख लेना, 7 का हो गया 49 और ये हो गया 64, तो 9 + 4 13, 6 + 4 10, 11, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इट इज 8k, एंड बेस क्या है हमारे पास, दैट इज 7k। सो अब देखो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा हमें पहले निकाल लेते हैं हम। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 8k अपॉन रूट 13k, k से k कट गया, विच इज 8/113। कॉस थीटा देखो क्या आ रहा है, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है 7k अपॉन अंडर रूट ऑफ 113k, k से k कट गया, 7/√113 आ गया। तो ये जो मैं फाइंड आउट करना है, इसमें देखो पुट करते वैल्यू, 1 + साइन थीटा दैट इज 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, 1 माइनस साइन थीटा दैट इज 1 माइनस, अच्छा इसे मैं थोड़ा शॉर्ट यहीं पे कर लेता हूँ। देखो ये क्या हो रहा है, देखो a + b इंटू a - b, ठीक है। तो इसे मैं a² - b² लिख सकता हूँ। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, एक बात है जो ध्यान देना है, साइन थीटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जो होता है वो साइन और थीटा के बीच में लगता है, थीटा पर नहीं लगता है, ध्यान देना इस बात। तो a + b इंटू a - b अगर करते हैं तो ये क्या आएगा, a² - b², तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह नीचे में क्या निकालना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी बच्चे को इस बात में डाउट है कोई, साइन थीटा का स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है, थीटा का स्क्वायर नहीं लिख देते, ऐसे हम नहीं लिख सकते साइन थीटा का स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करो भाई, 1 माइनस 8/√113 का स्क्वायर, a² - b² कर रहे हैं ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, और कॉस क्या आया है, 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। a² मैंने स्क्वायर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये फर्दर क्या हो गया, 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो उसको सॉल्व करो भाई, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा,
113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये हो गया 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो 113 तो कैंसिल हो गया, 113 में से 64 जाएगा तो देखो क्या होगा, 49 आएगा, और 113 में से 49 जाएगा तो 64 आएगा। ये आ गया हमारा आंसर। तो उसका सेकंड पार्ट ट्राई विथ योरसेल्फ, खुद से ट्राई करना। एनसीईआरटी का है तो आंसर भी मिला सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ लो, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो।